ठीक है, तो मैं बता रहा था एनसीईआरटी से तो हमने कवर कर लिया डेरिवेटिव को, और आज से हम जो है वो आर डी शर्मा स्टार्ट कर रहे हैं। आर डी शर्मा के जो क्वेश्चन है ये हम कंप्लीट करेंगे आज से इस लेक्चर में। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन ये लिख दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू tan इनवर्स y अपॉन x, और हमें प्रूव करना है dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। तो क्या करना है, जो ये रिलेशन आपको दिया है इसे डिफरेंशिएट कर लेना है x की रिस्पेक्ट में। log x का डेरिवेटिव, सबसे पहले हमने यहां पे log x का डेरिवेटिव कर लिया 1 अपॉन x, ठीक है, लेकिन ये x है नहीं, और अगर ये x है नहीं तो इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का 2y, और x को y को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा। ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हम पूरी इक्वेशन को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसका डेरिवेटिव हो गया, इसका भी डेरिवेटिव हो गया, लेकिन जब भी y का फंक्शन x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा उसके साथ क्या लिखते थे हम, dy अपॉन dx, वही मैंने लिखा है। अब राइट हैंड साइड की बात करो, tan इनवर्स x बन रहा है ये, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर आएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर। लेकिन हमने इसे x कंसीडर करा, इस पूरे को ये x नहीं है, तो इसका फिर डेरिवेटिव निकलेगा। जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि ये p अपॉन q की फॉर्म में बन रहा है, तो क्वोशिएंट रूल तो हमें लगाना ही होगा ना। कैसे लगेगा क्वोशिएंट रूल, y अपॉन x में नीचे का स्क्वायर हो जाता है, x स्क्वायर हो गया, फिर x को लिया हमने और ऊपर का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव निकला बेटा, y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में क्या निकलेगा, dy बाय dx निकलेगा। फिर y को लेकर x का डेरिवेटिव, और नीचे का डेरिवेटिव x का कितना होगा। तो इसमें जो हमने डिफरेंशिएट करा है, कोई भी स्टेप ऐसा नजर नहीं आ रहा जो कि बहुत ही टेक्निकल लगे, सिंपल डेरिवेटिव निकाला गया है इसमें। अब बाकी आपको अरेंज वगैरह करके सॉल्व करना और ये प्रूफ तक पहुंचना है। मैं कराता हूं सॉल्व। देखिए, इस वाले ब्रैकेट से 2 को निकाल दिया है कॉमन, और इसके बाद ये रह जाएगा x प्लस वाई dy अपॉन dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहां पर जब हम बेटा एलसीएम लेंगे ना, तो ये x स्क्वायर यहां पे मल्टीप्लाई होगा, बाद में ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो जब ये ऊपर चले जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड ये ब्रैकेट अभी ऐसी रहने दो, मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइड बाय dx माइनस y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर कैंसिल करा, और ये 2 जो है ये भी कैंसिल करा, इसे भी छोड़ना है, फिर इसे भी हटा दो। सब कुछ तो कैंसिल हो गया, क्या रह गया, यहां पे लिख देंगे उसे हम। तो जो रह गया यहां पे लिखते हैं x प्लस वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू x डिवाइड बाय dx माइनस का y। और हमें dy बाय dx निकालना, अब तो निकाल लोगे dy बाय dx। ये dy बाय dx है, यहां पे लाना से, ये ऐसे इधर ले जाओ, नहीं तो फिर माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा ना प्रूफ को देखते हुए। इस वाली टर्म को वहां ले जाओ, y को उधर ले जाओ यार। तो यहां पर ये इस तरह से आएगा x प्लस वाई, इसको इधर पे ले गए, और dy बाय dx यहां पर हमने कॉमन जब निकाला तो कितना आएगा, है फाइनली यही लाना था प्रूफ। वेरी इंपॉर्टेंट, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं बेटा, बढ़ जाएं।
नोट कीजिए सेकंड क्वेश्चन जो आज का हमें कवर करना है, साइन वाई एक्स साइन a plus y. Prove that dy upon dx is equal to sine square a plus y divided by sin a. ऐसा एक क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में भी किया था। अब ये y बन रहा है, एंगल में भी यहां पे y दिख रहा है। y को निकालना बहुत मुश्किल है इन टर्म्स ऑफ x, लेकिन x को y के टर्म में निकालना बहुत आसान। सॉल्यूशन तो हम क्या करेंगे, यहां पर x को y की टर्म में फाइंड कर लेंगे, यानी x आ जाएगा साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। अब ये x इज इक्वल टू एफ वाई बन गया, मतलब फंक्शन ऑफ y बन गया। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y, हम इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या मिलेगा dx अपॉन dy। क्वेश्चन रूल लगाना है, क्वेश्चन रूल नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और यहां पर साइन a प्लस वाई, ऊपर साइन y का डेरिवेटिव जो आएगा cos y, फिर माइनस यहां पर साइन y और इसका डेरिवेटिव साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा कॉस थीटा, लेकिन बेटा थीटा नहीं है ये, इसका दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे हमें 1 मिलेगा। कैसे? a का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव 1, क्योंकि डिफरेंशिएट जो है बेटा वो y के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है। इतना करने के बाद देख लो ये पूरा एंगल A, ये एंगल B, और ऐसे ही ये A और ये B। एग्जाम में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बताया इसने लिख दिया। साइन A cos B माइनस cos A sin B, किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये फॉर्मूला बन रहा है साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ये कैंसिल कर लो, और dy बाय dx को निकालना था, रेसिप्रोकल कर लिया जाए तो हमें dy अपॉन dx मिल जाएगा। तो इस फॉर्म के 2 क्वेश्चन हो गए, एक एनसीईआरटी में था। कब किया था हमने उस क्वेश्चन को? कल ही हमने लेक्चर में उस क्वेश्चन को कवर किया था, और आज ऐसा एक और क्वेश्चन ये कवर कर लिया। दोनों का एक ही मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें कवर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर t माइनस 1 अपॉन टी एंड x4 प्लस y4 t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये 2 रिलेशंस हमें गिवन है और इसके बेसिस पर हमें प्रूव करना है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x क्यूब y। देखिए हमने इस तरह की एक फॉर्म पढ़ी थी, वो कहलाती थी पैरामीट्रिक फॉर्म। ये थोड़ा सा उससे अलग है।
हालांकि यहां पर देखा जाए तो x और y का जो रिलेशन है दोनों ही कंडीशन में ये t का एक फंक्शन है, तो इसके बेसिस पर हमें ये प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका जानिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़े से यहां पर डिफरेंट स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स को आपको ध्यान रखना होगा। ये जो फर्स्ट वाला रिलेशन आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी माइनस 1/t। तो फर्स्ट इक्वेशन जो यहां पर दिख रही है ना, मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायर कर ले रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग। तो जब हम स्क्वायर करेंगे ये होल स्क्वायर सभी को मालूम है ना, कितना बनेगा x4 y4 2x स्क्वायर y स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में जब स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर 1/t स्क्वायर माइनस का 2at। इतना क्लियर बेटा? तो सिंपली हमने यहां पर जो ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी थी इसमें बोथ साइड स्क्वायर कर लिया। अब क्या करना सुनिए, राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, और ये हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस ट्वाइस x स्क्वायर y स्क्वायर। इस वैल्यू को हमने रिप्लेस कर लिया माइनस का 2। तो ये इस तरह से ना बहुत ही आसानी से हो गया। ये 2 से ऐसे भी डिवाइड कर लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1, और यहां से वाई स्क्वायर अगर निकालूं तो इतना मिलेगा, और जब इसे हम ऊपर ले जाएं ना तो इतना मिलेगा। अब डिफरेंशिएट कर लेना, रही क्या गया इसमें, सब तो आ गया, डेरिवेटिव निकाल के ले आओ इसका आंसर। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx, ठीक है, और माइनस x की पावर n का n, x की पावर n माइनस 1 यानी -3। ये 2 यहां पर फिर से कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली यहां से हम dy बाय dx को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, ये -3 नीचे आएगा, y इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 1/x³ मल्टीप्लाइड बाय y, इसका ये प्रूफ है। ओके बेटा, इस क्वेश्चन को करने के ना और भी तरीके हो सकते हैं। क्या, जैसे एक तरीका देखो, अगर यहां से इनवर्स हटाकर यहां लगा दें तो ये cos tan इनवर्स a बन जाएगा, और उस कंडीशन में हमें जब डिफरेंशिएट करना होगा तो केवल इसमें लगेगा क्वोशिएंट रूल, और ये राइट हैंड साइड पूरी कांस्टेंट है वो 0 बन जाएगी, और आसान हो गया। ये तो सिंपल डिफरेंशिएट करें तब भी आएगा, इस तरह जो मैंने बताया cos इनवर्स को यहां पे ले जाएं तब भी आएगा, और आसान हो गया। और फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो उनसे भी ये बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे, ये फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्मूले में। मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह की कॉस इनवर्स की फॉर्म बनती है तो यहां पर इस वाली टर्म को हम क्या बनाते थे, याद है किसी को, इसे हम क्या बनाते थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये हमने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म थी। इस फॉर्म के कई क्वेश्चन सॉल्व हुए थे। यहां पर इसे आपको 1 बना देना है 1, और ये 1 कब बनेगा,
जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस इसे हमने लिख दिया y अपॉन एक्स का स्क्वायर और ये बनेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा गया था, अब यूज तो वो कहीं पे भी हो सकता है बेटा। वो फॉर्मूला इस तरह से था 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने इनवर्स में पढ़ा था और इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। 2 tan इनवर्स को cos में चेंज कर लो, sin में चेंज कर लो और tan में चेंज कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के, इनवर्स के। तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, राइट हैंड साइड बन रही है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स x होता है। तो यहां पर ये बेटा कितना होना चाहिए 2 tan इनवर्स y अपॉन x। राइट हैंड साइड भी तो लिखिए बेटा tan इनवर्स a। तो देखो फॉर्मूले के यूज से जो है ना कितना आसान ये क्वेश्चन बन सकता है, अभी हम देखेंगे। फिर अगला स्टेप क्या करना है, जो 2 है इसे यहां पे ले जाओ, नीचे ले आओ 2 को। तो इसे हम लिखेंगे tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन 2। अब यहां से tan इनवर्स को भी हटा दो। जब हम tan इनवर्स को यहां पे हटाएंगे तो यहां आकर के वो क्या बन जाएगा भैया, क्या बन जाएगा tan बन जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी इनवर्स की हैं। अब क्योंकि a कांस्टेंट है तो ये पूरा ही कांस्टेंट है भाई, ये कांस्टेंट है तो ये पूरा भी कांस्टेंट होगा। तो tan थीटा अगर ये कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट हो गया, यानी राइट हैंड साइड पूरी कांस्टेंट है। और अब हमें कर लेना चाहिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। कितना आसान बन गया देखो यार, क्या लग रहा है यहां पे, ये नीचे एक्स स्क्वायर हो गया, x को लेके y का हमने डेरिवेटिव निकाला, फिर माइनस वाई एक्स का डेरिवेटिव 1 और राइट हैंड साइड पूरी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो गया। इसे यहां पे मल्टीप्लाई कर लोगे 0 हो जाएगा। मुझे लग रहा है अब आंसर लिख देना चाहिए मुझे सीधे ना। सो जब हम सॉल्व करेंगे dy बाय dx आएगा y अपॉन x। क्लियर, देख लो एक बार स्टेप। बेटा अब ये बताओ, यहां पर y x का फंक्शन है, y को हम x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और उसके अलावा सब कुछ कांस्टेंट होता है। तो a कांस्टेंट है, जैसे मान लो 2 होता तो tan इनवर्स 2 ये भी कांस्टेंट होता, अपॉन 2 तब भी कांस्टेंट होता, और जब tan थीटा बनता तो वो भी कांस्टेंट होता। ठीक है, a कांस्टेंट है तो जितना भी एंगल बनेगा tan इनवर्स कुछ भी हो सारा कांस्टेंट होगा। √1 माइनस एक्स की पावर 6 और प्लस √1 माइनस वाई की पावर 6 a x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन डिफरेंट है, करने का तरीका भी डिफरेंट है, और इसे करने के लिए हमने एक स्टेप यहां पर अप्लाई करा और वो स्टेप कुछ इस तरह से है, पुट x क्यूब इज इक्वल टू साइन a एंड y क्यूब इज इक्वल टू साइन b। ये दो वैल्यूज हमें रिप्लेस करनी है, x क्यूब को साइन a और y क्यूब को साइन b। अब मैं यहां पे रिप्लेस करके बताऊंगा। अगर ये x की पावर 6 है तो क्या बन जाएगा बेटा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है,
और अगर ये y की पावर 6 है तो रूट में क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा बेटा साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, इनका रूट कर लो सॉल्व। तो रूट सॉल्व करने के बाद हमें यहां पर मिलेगा कॉस ए प्लस कॉस बी, और यहां पर हमें ऑलरेडी मिल ही चुका है। अब क्या मिलेगा साइन ए माइनस साइन बी। दोनों साइड हमें फॉर्मूले लगाने हैं। कौन से फॉर्मूले? सी एंड डी फॉर्मूले। कॉस सी प्लस कॉस डी लगाइए और साइन सी माइनस साइन डी लगाइए। सी एंड डी फॉर्मूले लगाओ भैया। अभी कहा था सारे फॉर्मूलों का याद कर लो, सबका एप्लीकेशन होगा 12th में। 11th में तो बहुत कम एप्लीकेशन था। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या हुआ करता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2, मतलब a प्लस b अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय cos c माइनस d अपॉन 2, जो हो जाएगा a माइनस b अपॉन 2। इसी तरह यहां पर हमें साइन c माइनस साइन d लगा देना है। तो ये होता है 2 साइन a माइनस b अपॉन 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस c प्लस d अपॉन 2, मतलब a प्लस d अपॉन 2 हो जाएगा। और ये कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, ये 2 भी कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे बताया था, cos c प्लस cos d sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाया है। यहां पर क्या रह गया बेटा cos a माइनस b अपॉन 2। इस वाले साइड को नीचे लाओ, तो नीचे लाके मैं पूरे स्टेप करके दिखा रहा हूं आपको। cos a माइनस b अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन a माइनस b अपॉन 2, यहां पे क्या रह जाएगा a। तो ये cos और sin का रेशियो बन चुका है। ये किस में चेंज होगा? cos और sin का रेशियो बन चुका है, ये cot में चेंज होगा। cot a माइनस b अपॉन 2 इज इक्वल टू a। और जब इतना कर ही लिया है यार, cot थीटा अगर a है तो थीटा क्या होगा? a माइनस b अपॉन 2 की वैल्यू क्या होगी? cot इनवर्स इस 2 को भी वहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे सुनिए, एक्स क्यूब यहां पर साइन a था, यानी a की वैल्यू क्या होगी? साइन इनवर्स एक्स क्यूब। और y क्यूब अगर साइन b था तो b की वैल्यू क्या होगी? साइन इनवर्स y क्यूब। तो 2 को उधर मल्टीप्लाई कर लेना है और a और b की वैल्यू को लगा देना है। साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस साइन इनवर्स y क्यूब, और यहां पर ये आ गया है 2 cot इनवर्स a। अभी तक जितने भी स्टेप हुए यहां पर केवल ट्रिग्नोमेट्री का ही ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा। वैल्यू पुट करी, सॉल्व करने के बाद सी एंड डी लगा, क्वेश्चन कहां से कहां कितनी आसान फॉर्म में पहुंच गया। डिफरेंशिएटिंग साइन इनवर्स, फोकस तो प्रॉपर है शायद। ओके, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बेटा ये साइन इनवर्स थीटा बन रहा है
और साइन इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव होता है, मतलब साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करेंगे पावर 6 आएगी। लेकिन ये x नहीं है, इसका फिर डेरिवेटिव निकालो, x³ का डेरिवेटिव। ऐसे ही यहां पर साइन इनवर्स x बन रहा है और इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये x नहीं है, y³ है ना, तो इसका डेरिवेटिव निकलेगा 3y²। लेकिन डिफरेंशिएट हम x की रिस्पेक्ट में कर रहे थे और ये y के फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसके साथ आना चाहिए राइट हैंड साइड में। ये क्या है, पूरा फंक्शन कांस्टेंट। डेरिवेटिव क्या होगा इसका, अब ये वाली टर्म को यहां पे ले जाकर dy/dx तुम्हें चुपचाप निकाल देना है भाई। तो इस टर्म को यहां पे ले जा रहे हैं, किसी को भी कहीं ले जाओ। 3x² 1 माइनस x की पावर 6 3y² dy/dx और इसके अपॉन में यहां पर था √1 माइनस y की पावर 6 और 3 कैंसिल कर दो और फाइनली हमें dy/dx निकालना है। ठीक है, तो ये इधर जाएगा नीचे आएगा, मतलब dy/dx होगा x² y² रूट में 1 माइनस y की पावर 6 और 1 माइनस x की पावर। यही था इसका प्रूफ, देख लो dy/dx। देख लो बेटा स्टेप्स को अच्छी तरह से, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, बोलिए। ओके